Let this debate continue, please. No, please. माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, माननीय शक्ति सिंह गोहिल, please, please. I have already cleared. If you have point of order on this subject, I will allow. Otherwise, no other point of order I am going to allow. Please, I have clarified it. Mr. Shakti Singh Gohil, please. माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं the dam safety bill 2019 माननीय उपसभापति महोदय, कुछ ही दिन पहले, आज जब ये बिल को मैं देख रहा हूं और कुछ दिन पहले की बातें सुन रहा हूं, तो मेरे मन में बहुत बड़ा दर्द होता है कि कुछ ही दिन पहले हमने मनाया संविधान दिन, और संविधान दिवस मनाने के बाद जब ये बिल डैम सेफ्टी बिल 2019 आता है, जो संविधान की प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने वाला बिल है, उसके खिलाफ मेरी आवाज है। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे संविधान ने दुनिया के किसी भी संविधान से बेहतरीन प्रावधान किए हैं। यहां कोई कंफ्यूजन का अवकाश नहीं रखा है। इसी बिल्डिंग में संविधान सभा ने बैठ के यह संविधान बनाया, और उस संविधान में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरन लिस्ट बड़े अच्छे से डिफाइन किया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए इस सदन में ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं कि कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। यह महत्व था, इसलिए मैं सभी विरोधी दल के नेताओं ने बैठ के तय किया कि हमारी जिम्मेवारी, हमारे साथी यहां नहीं है उसका दर्द है, पर हमारी जिम्मेवारी है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथी बाहर है उसका दर्द है, पर हमारी जिम्मेवारी है कि हम ऐसी जब चीजें आती हैं, लोग बड़ी तरीके से परेशान है, आवाम के मुद्दे तो उठने ही चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, लेट अस रीड entry 17. What entry 17 says? Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage, embankments, water storage and water power subject to the provision entry 56 of the list. ये स्टेट का अधिकार है, सिर्फ सब्जेक्ट टू एंट्री 56। अब एंट्री 56 क्या कहती है कि स्टेट में पानी बह रहा है और कोई ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग होता है तो उसके ऊपर टैक्स सेंट्रल लगा सकती है, पर राज्य के अंदर पानी का बहाव, पानी का रोकना, ड्रेनेज, बांध बनाना, यह पूरी तरह से राज्यों का विषय है। भारत सरकार को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, यह संविधान कहता है। मैं जानता हूं, आपके थ्रू कहना भी चाहता हूं, मेरे सामने ट्रेजरी बेंच के साथी कहेंगे कि बिल तो 2010 में आए थे, कांग्रेस पावर में थी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हां, यह बिल 2010 में आया, पर उसके प्रीएम्बल में लिखा गया था कि भारत सरकार को इसका कानून बनाने का अधिकार संविधान में नहीं है। वो प्रीएम्बल था और आर्टिकल 252 की तहत वो बिल लाया गया था। यस, आर्टिकल 252 की तहत कैसे अधिकार है सेंट्रल का? अगर कोई दो राज्य हाजिर माने मौजूद और वोटिंग करने वाले सदस्यों की 2/3 मेजोरिटी से भारत सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि स्टेट लिस्ट में है पर आप कानून बनाइए, तब कम से कम दो राज्य होते हैं तो भारत सरकार कानून बना सकती है। पर वो किनको लागू होगा? जिन राज्यों ने 2/3 से विधानसभा ने पारित किया है प्रस्ताव, उन्हीं को। देश के दो राज्यों ने मांग की 2/3 मेजोरिटी से। इस देश में 2010 में रहने वाली सरकार
संविधान का सम्मान करने वाली सरकार कानून लेके आई 2010 में, और वो Please. 2010 में आर्टिकल 252 की तहत ये लाया गया ताकि पूरे देश में जो राज्यों के अधिकार है उसके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होगा। बाद में अगर कोई राज्य चाहता भी है उस कानून को लागू करना, तो वो उनको अपना रेजोल्यूशन पास करना होगा और तभी जाके उस राज्य को यह कानून लागू होगा। आपने कमेटी में इस बिल को भेजा, वो भी क्या प्रावधान था? कमेटी ने भी जब सोचा, किस आधार पे सोचा कि हां आर्टिकल 252 के तहत आता है, सिर्फ वही राज्यों में लागू होगा जो 2/3 मेजोरिटी से इस कानून को लागू करने की मांग करेंगे। आप क्या कर रहे हो? आप राज्यों के अधिकार पे अतिक्रमण कर रहे हो। ये राज्य का अधिकार है, आपको अधिकार नहीं है इस कानून बनाने का। मैं आपके जरिए इस हाउस के सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि संविधान सभा के उस डिबेट को देख लेना। उसमें राज्यसभा का प्रावधान होते वक्त यह डिबेट हुई कि राज्यों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। हम राज्य से चुन के आते हैं, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राज्यों के अधिकार के ऊपर कहीं अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और इसलिए इधर बैठे या उधर बैठे, मैं सभी इस गृह के सभासदों को आपके जरिए माननीय उपसभापति महोदय ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा धर्म है कि राज्यों के अधिकार को बचाया जाए। और एंट्री 17 संविधान की क्लियर कहती है कि राज्यों के अंदर बहते पानी, डैम या ड्रेनेज, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अरे कौन सी बात करते हो आप? क्या आप ये मानते हो कि हम सेंट्रल में है तो हम ईश्वर के अवतार है, सब कुछ हमें ही ज्ञान होता है और राज्य ठीक नहीं कर सकता है? अरे गुजरात में हमने नर्मदा डैम बनाया, मेरा सौभाग्य रहा कि उस डिपार्टमेंट का मैं मिनिस्टर भी रहा, और ये गुजरात की जनता ने बनाया। हमने, माने कहता हूं गुजरात की जनता ने। मुझे किसी और की तरह वो आदत नहीं है, मित्रों मैं ही, वो मैं नहीं करता हूं। मैं की भाषा में कहता हूं, गुजरात की बात करता हूं, मैं मेरे गुजरात की बात करता हूं, और मेरे गुजरात की बात करता हूं तब उस नींव से लेके बहते पानी के बीच में स्लुइस गेट बंद करने का काम भी वही सरकार में हुआ जो सरकार आपकी नहीं थी। वो नींव की ईंट डालने वाली सरकार वो हमारी सरकार थी। हां, कंगूरे में कहीं थोड़ा बहुत करके, हमारे वहां कहा जाता है जैसे सकट नौ भार जैम स्वान ताणे, वो करने की नौबत हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैं उपसभापति महोदय, इस बिल के कुछ प्रावधानों के बारे में आपके जरिए, सबसे पहला तो मेरा यही है अनुरोध कि ये हमारे माननीय सदस्य टी शिवाजी ने जो कहा है उसी तरह इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस है। अगर आप पास भी करोगे ना तो उसका फायदा नहीं होगा। कल को कोई वायरस चैलेंज करेंगे, और वो अपमान सिर्फ सरकार का नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट इस सदन के पास किए हुए किसी बिल को रोक लगाती है या इसके वायरस चैलेंजेस होते हैं और अल्ट्रा वायरस ठहराया जाता है, तो पूरे सदन का ये अपमान होता है। इसलिए मैं कहता हूं, सोच समझ के चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कम से कम वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं माननीय उपसभापति महोदय, जो किसी की नहीं सुनते, पर उसको जब ठोकर लगती है ना, तब तो फिर वो जरूर सुधरते हैं। आपको तो आपको हम कह रहे थे माननीय उपसभापति महोदय, आपके जरिए हम बहुत चिल्ला के कह रहे थे, गला बैठ गया था।
कि साहब जल्दबाजी मत कीजिए, डिस्कशन ठीक से कीजिए, अरे वोटिंग डिवीजन से दीजिए, ऐसे मत कीजिए, कृषि कानून नहीं आपका चलेगा आगे। आप नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट से भी रोक बोक ये हुआ। मैं सैल्यूट करता हूं उन जगत के तात को जो बड़े बड़े सुल्तान को झुका सकता है, जगत का तात है वो। इसी तरह से जब आपने इतनी बड़ी ठोकर खाई है, फिर भी इस बिल को लेके आप आ रहे हो। अगर आप इस बिल के प्रावधान को ठीक से समझना है, आप विश्वास कीजिए उन सिलेक्ट कमेटी में जहां इस गृह में बैठी हुई सभी पार्टी के सदस्य मेंबर होंगे, आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे। वो मैं नहीं कहता हूं कि मेरी बात मान ले, वो संविधान की बात को मानेंगे। जरूर पड़ी तो वो कमेटी एक्सपर्ट को भी बुलाएंगी, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं एक लॉ का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने मास्टर की है लॉ में, डिग्री ली है, पर मैं एक विद्यार्थी रहा हूं, और एक विद्यार्थी के नाते जो मैंने स्टडी किया है वो कहता हूं कि ये आपका अधिकार क्षेत्र का बिल नहीं है, ये राज्यों के अधिकार क्षेत्रों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पे एक और चीज बहुत ध्यान आकर्षित करने वाली है। इसके कुछ बिल के अंदर आपने चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन डैम बना दिया है। ये कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होता है। जो डिजाइन पास करता है वही सेफ्टी भी देखेगा। माने कभी कहीं ऐसा नहीं चलता है, हमारे वहां कहा जाता है मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश, वो ठीक नहीं चलता है। इस बिल के प्रावधान माननीय उपाध्यक्ष महोदय कुछ उस तरह के हैं कि जहां पे बहुत सारी चीजों के ऊपर अतिक्रमण होता है। मैं तो प्लीज आपस में प्लीज मेरी तकलीफ प्लीज ये माननीय मंत्री जी प्लीज हाँ। माननीय उपसभापति महोदय, दर्द तो तब होता है जब ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए मंत्री जी डिस्टर्ब करते हैं। मेंबर तो मेरे जैसा जूनियर कोई कर ले तो डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान से पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, संविधान से भी पहले, और उस एक्ट में भी राज्यों को अधिकार मिला था उसकी जमीन पे, उसके पानी पे यह अधिकार उनके ऊपर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी दिया था। हमारे संविधान ने तो एंट्री 17 से बहुत क्लैरिटी कर दी है, कम से कम उसको देखने का काम करें। माननीय उपसभापति महोदय, कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था पानी का उपयोग घी की तरह करो। उस वक्त में उन्होंने पानी का महत्व समझाया था, तो आज उसकी चिंता जरूर होनी चाहिए, पर इस तरह से नहीं। हमारे वहां गुजरात में आप कहते हो 70 साल में देश में क्या हुआ, 5265 आपके डेटा कहते हैं कि डैम बने, तो आपकी सरकार नहीं थी तब इस देश में बने। आपने तो क्या बनाया मैं कहना चाहता हूं। गुजरात में एक स्कीम आई पानी बचाने के लिए। क्या स्कीम आई कि हम बोरी बंद बनाएंगे। बोरी बांध क्या होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय? जो सीमेंट यूज हुई खाली बैग होती है उसमें रेत भरते हैं, पानी का बहाव होता है वहां बिछा देते हैं और कहते हैं एक बांध बन गया, बोरी बांध बन गया। उसका फोटो लेते हैं, बिल बनाते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली में भर के दूसरी जगह लगाते हैं, वहां दूसरा बोरी बांध बन गया। और मोदी जी के शासन में गुजरात में लाखों बोरी बांध बन गए माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और उसका फायदा क्या हुआ? जब मैंने एक आरटीआई की तो पता चला कि पूरे देश ने 10 साल में जितनी सीमेंट यूज नहीं की थी
उतरी बोरिया सिर्फ 6 महीने में गुजरात ने माननीय- यूज कर ली। माननीय तो मंत्री जी, ये please आपस- ये जो please। तरीका होता है, Please. अगर आप सीरियस हो, कम से कम कानून के लिए सीरियस हो। On the bill instead of the admissibility of the bill. This is bill is related. I am on my legs, you are on my business. Please, जब नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो ये सरकार में ये है कि उनकी वाहवाह किसी भी तरह करो तो स्कोप में हो, और सच का आईना दिखाओ तो आप स्कोप से बाहर हो। ये सरकार का मापदंड समय है। आपका खत्म माननीय होने वाला, उपाध्यक्ष please। महोदय, Time तो limit, please। मैं मेरी बात यहीं पे खत्म करते हुए मेरे दूसरे साथी को only बोलने का advising वक्त मिले, because looking at the इसलिए मैं- time. please. Please, time, मैं time. मेरी बात खत्म करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और फिर से गुजारिश करता हूं कि ये जो मांग हुई है बाय लर्नेड मेंबर टी शिवाजी टू सेंड दिस बिल टू सिलेक्ट कमिटी, आई सपोर्ट दैट डिमांड एंड आई विल ऑल्सो request all the members of this house, this bill is unconstitutional, beyond the power of the central government, and that is why we should not support Thank this you. bill. Thank And you. today, with very heavy heart, Mani- my 12 members are not in the house, but in the interest of the larger interest of you. the people, we Thank are you. participating in this debate. Thank you. Honorable Sri KJ Alphonse, I have, sir. 10 minutes. Pardon, sir. 10 minutes.